आनंद की ये परिभाषा नहीं है, वो तो स्वयं आनंद थे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनके जीवन में आनंद, वही आनंद स्वरूप है। जब खबर पता चली कि भाई राम जी का राज्याभिषेक होना है, तो राम जी बड़े फूल नहीं गए कि अब हम कल कुर्सी पे बैठने वाले हैं, अब राजा बनने वाले हैं, कोई बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे पहले थे, ना दुख हुआ कि भाई अब राजकाज संभालना पड़ेगा, और ना प्रसन्नता हुई कि अब तो हम राजा बन गए। जैसे पहले थे वैसा ही स्वभाव रहा, और लोग बड़े प्रसन्न हुए, राम राज्य होगा। और अगले दिन जब राम वनवास की घटना सामने आई तो राम जी रोए कि मुझे जंगल क्यों भेज रहे। राम जी तब दुखी भी नहीं हुए कि भाई अब जंगल जाना पड़ेगा, प्रसन्न भी नहीं हुए कि कम से कम राजकाज से तो छुटकारा मिला। न प्रसन्न हुए न दुखी हुए, क्योंकि वो आनंद है, न प्रसन्नता के भाव में बहते हैं न दुख के भाव में बहते हैं, वो तो केवल आनंद में ही आनंदित रहते हैं। दुख आया तो भी ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही है, सुख आया तो भी वैसे ही है जैसे पहले थे, कोई अंतर नहीं। पर लेकिन जो लोग राम राज्य से बड़े प्रसन्न थे, कल राम राज्य होगा, पर जब पता चला कल राम वनवास होगा तो वो उतने ही दुखी हुए। हमारे घर पर अगर कोई अच्छा मेहमान आ जाता है, उसके आने में, अगर मेहमान के आने में प्रसन्नता है तो उसके जाने में दुख होता है। पर अगर मेहमान के आने में दुख है, वे कहाँ से पहुंच गया, तो उसके जाने में बड़ी खुशी होती कि चला तो गया। जिसके आने में प्रसन्नता होती है उसके जाने में दुख होता है, जिसके आने में दुख होता है उसके जाने में प्रसन्नता होती। पर लेकिन जिसके आने में भी दुख नहीं है और जाने में भी दुख नहीं, तो वो प्रसन्न है, आनंदित है, उसके जीवन में ही आनंद है। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है, क्योंकि जब ब्रजवासियों के घर पर भगवान आते हैं, सब लोग ने एक ही बात कही, नंद घरा आनंद भयो। किसी ने ये नहीं कहा नंद घरा कृष्ण भयो या नंद घरा लाला भयो कह देते। अब कोई कहे कि भाई उस समय नामकरण नहीं हुआ था, कृष्ण नहीं रखा, तो कह देते नंद घरा लाला भयो, पर सबने कहा नंद घरा आनंद भयो। इसलिए नंद घरा आनंद। नंद के घर पर कौन आया है, बोलते क्यों नहीं, कौन आया है, आनंद आया। इसलिए तीन स्वरूप बतलाए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्रिया क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसा नहीं है कि केवल नाम ही बहुत बड़ा रखा हुआ है, भगवान काम भी बहुत बड़ा करते हैं। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। और इतना ही नहीं, जिनमें सामर्थ्य कितना है, अरे उनके सामर्थ्य का तो वर्णन ही क्या करना। तापत्रय विनाशाय, जो उनके शरण में चला जाए भगवान उसके ताप त्रिताप को नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रय ताप, तीनों तापों का नाश करते। तीन ताप कौन से, दैहिक दैविक और भौतिक। शरीर से कोई लोग परेशान होते, बीमार होते हैं, भगवान ठीक हो जाए तो दैहिक ताप। देवताओं से भी कभी परेशान हो जाते हैं, दैविक ताप। देवता कभी नाराज हो जाए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। जैसे ब्रजवासियों पर इंद्र नाराज हो गया तो भगवान ने इंद्र का भी दमन किया। और दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक अर्थात आध्यात्मिक, यानी कभी धरती संचलित हो उठे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, भगवान फिर भी रक्षा करते, अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। ऐसे श्री सहित, श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान श्री सहित, क्योंकि शक्ति का होना तो बड़ा, बिना राधा जी के भगवान भी क्या करें। जब तक राधा जी ना हो भगवान भी फेल है, क्योंकि भगवान भी जब महाराज का को रचाते हैं उस समय
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान भी योग माया का आश्रय लेते हैं। योग माया अर्थात योगायया स योग माया। भाई बिना भगवान शंकर बिना पार्वती जी के आदि, भगवान राम बिना सीता जी के, भगवान कृष्ण बिना राधा जी के। इसलिए उमा महेश्वर, तुलसी जी जब प्रणाम करते हैं तो उमा महेश्वर शब्द कहा है। उमा माँ पार्वती को पहले प्रणाम किया, फिर भगवान शंकर को प्रणाम किया। वैसे ही सुखदेव जी ने भी सर्वप्रथम अपनी गुरु को प्रणाम किया है। वेद व्यास जी ने भी सर्वप्रथम श्री यानी राधा जी को और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। पहले राधा जी को प्रणाम। हम लोग श्याम राधा नहीं कहते, राधे श्याम कहते। राधा जी का नाम ही सर्वोत्तम है। तो ऐसे श्री सहित भगवान कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसके बाद वेद व्यास जी के सुपुत्र परम पुत्र श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वे पायनो विरहका तर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी के पुत्र को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन्हें संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं, जिनके 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार ना हुआ हो, ऐसे हैं सुखदेव मुनि जो परम स्वतंत्र हैं, भगवान के भक्त हैं और राधा जी के शिष्य हैं। ऐसे परम मंगलदायी भगवत स्वरूप भगवत भक्त श्री सुखदेव मुनि को कोटि कोटि प्रणाम किया है। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए भगवान के परम भक्त सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सनकादिक ऋषियों को कथा गंगा का पान करा रहे हैं, उस सुमधुर कथा को सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, हे महाराज, इस अज्ञान जिस बुद्धि में भरा हुआ है, इस अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए आप अगर करोड़ों सूर्य भी आ जाए ना महाराज, तो उस अज्ञान रूपी अंधकार को नहीं भगा सकते। हम लोग दीपक बहुत जलाते हैं, दीपक बाहर जलाओ अच्छी बात है, पर जरा अंदर भी तो जलाओ, अंदर भी जलना चाहिए। अंदर तो अज्ञान का अहंकार है और बाहर भले ही कितने ही दीपक जलाओ, जब तक अंदर उजाला ना हुआ तो बाहर उजाला करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए महाराज इस बुद्धि में बैठे हुए, मन में बैठे हुए अहंकार अज्ञान को करोड़ों सूर्य भी नहीं मिटा सकते। तो सूर्य जी ने कहा कौन मिटाएगा? बोले महाराज आपकी बुद्धि ही इसे मिटा सकती।
क्योंकि बुद्धि में क्या है, सूक्ष्म के ज्ञान भरा हुआ है। भाई अगर यहाँ लाइट चली जाए, अंधकार हो जाए, है? अब अंधकार हो गया तो अंधकार में सब माताएं कहें अंधकार को बोले बाहर चले जाओ तो जाएगा। कभी कमरे में लाइट चली जाए और कोई माताएं अंधकार को भगाने लगे, चलो बाहर, क्या करना पड़ेगा? दीपक जलाना पड़ेगा। जब दीपक जलेगा तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः ही बाहर चला जाएगा। इसलिए माताओं, बुद्धि के अहंकार रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। इसका सीधा प्रमाण रामचरितमानस है। मेघनाद है काम, उसने जब लक्ष्मण को बाण मारा है तो सजीवन बूटी चाहिए, पर जब एक बार रावण ने भी लक्ष्मण जी को बाण मारा था और जैसे ही लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी थोड़ा नीचे गिरे, राम जी ने हिलाया, लक्ष्मण उठो, और लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए। इसलिए जब मेघनाद रूपी काम बाण मारता है तो सजीवन बूटी चाहिए, पर जब अज्ञान रूपी रावण ने बाण मारा है तो केवल ज्ञान रूपी राम जी के जगाने से ही लक्ष्मण खड़े हो जाते। अज्ञान को मारने के लिए सजीवन बूटी नहीं चाहिए, अज्ञान को मारने के लिए तो ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान ही अज्ञान को मार सकता। इसलिए माताओं, प्रार्थना करते हैं हमें कथा सुनाइए। और नैमिषारण्य भी कोई कम तीर्थ नहीं है। तीर्थ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य भी साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। अब यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी, भाई लोग बैठे। गंगा जी के दर्शन हरिद्वार कौन कौन गए? हाथ उठाना जरा। सब गए होंगे गुरुद्वार से, तो बगल में ही है। और गौमुख कौन कौन लोग गए? कोई नहीं गया। चिंता मत करो, केवल कथा सुनने से ही वो फल प्राप्त हो गया। इसीलिए तो कथा है। गंगा भी तो दो प्रकार की है। एक गंगा तो वो है जो जनमानस को कृतार्थ करने वाली है। जनमानस जितने भी उसके सन्निकट आते हैं वो तर जाते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। एव तो वो गंगा है जो जनमानस को कृत्य करने वाली है। जो उसमें स्नान करेगा वही तरेगा, जो जलपान करेगा वो भी तरेगा, जो स्नान करेगा वो भी तरेगा। गंगा भी दो प्रकार की है, और शिवजी से दो प्रकार की गंगा बही है। एक जटा से बही है और एक मुख से बही है। जटा से भागीरथी गंगा और मुख से कथा गंगा। शिवजी स्वयं कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। राम कथा जैसे मंदाकिनी है, वैसे ही श्रीमद् भागवत सकल लोक जग पावनी गंगा है। अगर वहां नहीं जा सकते तो ये गंगा यहीं पहुंच गई है। जितना ज्यादा हो सके उतना पान कर सकते। माँ गंगा का तो जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आइए हम लोग भी थोड़ी देर गंगा जी की आराधना करें। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी सकल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी नैन तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे,
सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवन तारण तनल तरंगे। आप लोग भी जरा गाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। गाते हुए तालियों से सेवा करते हुए गाते हुए। धीरे धीरे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। 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 शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले। मम वदिरस्तां तव पद कमले। मतिरस्तां तव पद कमले। मम वदिरस्तां तव पद कमले। शंकर मौली बिहारिणी विमले मम मतिरस्तां तव पद कमले। मम वदिरस्तां तव पद कमले। गंगा देवी को प्रणाम किया है। देवी सुरेश्वरी, सुर कहते हैं देवताओं को, और ईश्वरी अर्थात देवताओं से भी जो पूजित है। ऐसी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, गंगा को भगवती की सत्ता दी गई है। स्वयं भगवती की स्वरूपा है, राधा जी स्वरूपा है। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन को तारने वाली। राधा जी और गंगा जी में थोड़ा सा ही अंतर है, जानते हो क्या? राधा जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी भगवान की दासी है। राधा जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी भगवान की दासी है। क्यों? जब भगवान बलि के यहाँ जाते हैं, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वया असुर। हे असुर, ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। और जब 3 पग भूमि मांगते हैं, हाँ, तो जो पहला पग नीचे की ओर रखा, एक पग में नीचे के 7 लोग नापे, एक पग में जब ऊपर के 7 लोग नाप रहे थे, उस समय भगवान के अंगूठे के नख से एक ब्रह्मांड फट गया। उस ब्रह्मांड में जो जल था वो भगवान के चरणों को धोता हुआ आकाश से गिरने लगा। तब ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडलू में धारण किया। और जब भागीरथ जी ने तपश्चर्या की तो वही भगवान के चरणामृत है गंगा जल, भगवान का चरणोदक है। वही चरणोदक भगवान विष्णु का, उसे कमंडलू में ब्रह्मा जी संभाल कर रखते हैं। और जब भगीरथ तपश्चर्या करता है तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसे आकाश से छोड़ा है। भगवान शंकर गंगा जी को जटाओं में धारण करते हैं। तो ऐसी त्रिभुवन तारणी, तीनों लोगों को तारने वाली तरल तरंगे। जब जल उठता है तो उसमें तरंगे भी उड़ती हैं, लहरें भी उठती हैं। तो ऐसी गंगा जी बहते बहते कहाँ पहुंची? शंकर मौली विहारिणी विमले, भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची। तो ऐसी मम मतिरस्तां तव पद कमले, ऐसी गंगा जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। भागीरथी सुख दाई
विख्यात भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगमे ख्यात तव जल महिमादिक विख्यात तव जल महिमा निगमे ख्यात जल महिमादिक विख्यात तव जल महिमा निगमे ख्यात तव जल महिमादिक विख्यात ना हम जाने तब महिमा पाई कृपामय माम ज्ञान माहि कृपा है माने जानो ना हम जाने तब महिमा पाई कृपामय माम ज्ञान माहि कृपा ज्ञानो पाई कृपामय माम ज्ञान पाहि कृपा है ज्ञानो पाई कृपामय माम ज्ञान पाहि कृपा है माने जानो पाई कृपामय माम ज्ञान पाहि कृपा है मानो बोले गंगे मैया की जय तो गंगा जी भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पर लेकिन दोनों गंगाओं से श्रेष्ठ कौन सी गंगा है? कथा गंगा। क्यों? इसका भी कारण सुनो। क्योंकि उन गंगा जी की भी जिसमें कथा है, हाँ? वो जो गंगा है, गंगा जी में आप जब नहाओगे या जलपान करोगे तो पुण्य मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? पर लेकिन ये जो कथा गंगा है, तेरे वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण वही सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अरे इनका स्पर्श करना तो छोड़ो, कथा सुनना तो छोड़ो, अगर इन भागवत जी के दर्शन भी कर ले तो भी कृतकृत्य हो जाओगे। केवल दर्शनात् पापनाशिनी। वहां तो जब पान करोगे या स्नान करोगे तो तरोगे, पर यहाँ तो दर्शन मात्र से। यहाँ भी आकाश गंगा बरस रही है। इसीलिए कथा गंगा बड़ी अलौकिक है। सूत जी कथा सुनाते हैं ऋषियों को, ऋषि लोग बड़े प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। इतना सुनते ही ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप हमें ऐसा चरित्र सुनाओ जिससे हम कृतकृत्य हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसी कथा कोई सुनाओ। तब सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कथा सुनाने बैठे हुए थे और परीक्षित महाराज सुन रहे। इतने में सारे देवता आकाश मार्ग से उतरे, हाथ में जल का कलश लेकर आए। सुखदेव ऋषि को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा, देवो कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज आप जो ये कथा गंगा इन्हें सुना रहे हैं तो ये इसलिए सुना रहे हैं कि परीक्षित को जो श्राप है, अब परीक्षित ने तो मरना है, पर मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, इसलिए सुना रहे हैं। तो क्यों ना ये कथा हमें चलकर स्वर्ग में सुनाइए। और
ये जो अमृत है ये इस परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित भी अमर हो जाएगा और कथा भी आप हमें स्वर्ग में सुना दो। और जैसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, परीक्षित महाराज विमान में बैठकर आकाश मार्ग तो ऐसी दिव्य है ऋषियों ये कथा। ऋषियों ने कहा महाराज तो हमें जल्दी ये कथा श्रवण कराइए, क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। हम सब लोग तो काल के मुख के ग्रास हैं, न जाने कब मृत्यु निकल जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसा ना समझो मृत्यु बहुत दूर बैठी है, गर्दन के बगल में ही बैठी हुई है। हम लोग तो उस मेंढक की भांति हैं जो सर्प के मुख में आधा प्रवेश कर गया है और आधा सर्प के मुख से बाहर है। एक बार एक सांप की नजर मेंढक पर पड़ी तो सांप मेंढक को खाने के लिए दौड़ा। सांप ने मेंढक को निगल लिया। अब मेंढक आधा तो सांप के मुख के अंदर है और आधा सांप के मुख से बाहर है। तो आधा जो बाहर है, मुख उसका फन से बाहर है। तभी एक मक्खी उड़कर गई तो उसका ध्यान उस पर ही लगा हुआ, ये बचकर न चली जाए। उसका ध्यान इस बात पर नहीं कि मैं आधा सर्प के मुख में, उसका ध्यान इस बात पर है कि ये मक्खी बचकर न चली जाए। वैसे ही हम लोग, हमारी दशा उससे कोई अलग नहीं। हम लोग भी मृत्यु के मुख में बैठे हुए हैं, मृत्यु के ग्रास हैं। आधे मृत्यु के पेट में है और आधे मुख से बाहर है। हम लोग लगे हुए हैं संसार में, कोई भरोसा है कब निकल जाए मृत्यु, कब मुख फैला ले और कब व्यक्ति अंदर। इसीलिए माताओं, जितना हो सके उतनी अधिक कथा श्रवण कीजिए। इसलिए कथा श्रवण ही भगवत प्राप्ति का विषय है, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण ही प्रथम भक्ति है नवदा भक्ति में। इसलिए आप लोग 7 दिवसीय पर्यंत इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो ऐसी दिव्य ये कथा श्रवण करते हैं ऋषि लोग। सुनाया, एक बार की बात है ऋषियों, नारद जी महाराज एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद जी महाराज घूमते फिरते बद्रीनाथ में पहुंचे। तपश्चर्या करने जा रहे। तभी उनकी नजर सनकादिक ऋषियों पर पड़ी और सनकादिक ऋषियों की नजर उन पर पड़ी। ऋषियों ने आवाज लगाते हुए कहा, है नारद जी कहाँ जा रहे हैं, आइए बैठिए। नारद जी गए, प्रणाम किया सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नारद ने कहा, महाराज परेशान, हम बड़े परेशान हैं। क्यों? महात्मा लोग किस बात के परेशान? अब परेशान तो हो जिसे धन चाहिए, तुम किस बात के परेशान? इतना सुनते ही नारद ने कहा, बोले महाराज मैं एक बार धरती पर भ्रमण हेतु गया, इस दुनिया को देखने गया कि कैसी है ये दुनिया, कैसी है ये पृथ्वी। अब दर्शनार्थी चला तो गया, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं ना गया। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः।
एक बार घूमते फिरते मैं धरती पर भ्रमण हेतु गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया। ऐसा कोई स्थान नहीं जो हमने नहीं किया हो। सारे दर्शन कराए पर मन में शांति नहीं मिली। फिर भी मन चिंता में डूबा रहा। क्यों? ऋषियों ने पूछा। नारद जी ने बड़ा सुंदर जवाब देते हुए कहा, महाराज सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिन। ये है भाव। सत्यम नास्ति तपस्सौचम। सब झूठ बोलने में लगे हैं। ना सत्य है, ना तप है, ना दान है, ना योग है, ना क्रिया है, ना साधन है, ना भक्ति है। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दया दानम न विद्यते। मानव में दया ही नहीं है, दयाहीन हो गया है। और उधरम भरणो जीवा, बस पेट को भरने में लगा हुआ है। चोरी कर कर, डकैती कर कर, किसी तरह बस ये पेट भर जाए, इसी लालसा में दिन भर घूमता है। और उधरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषिण, बहुत कड़वा बोलता है। कलयुग के लोग बहुत कड़वा बोलते हैं। एक बार कोई आ रहा था, किसी ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हैं? क्रोधित होते हुए उसने कहा चूल्हे से आ रहा हूं। ऐसा स्वभाव हो गया है लोग। एक व्यक्ति बैठा था, किसी ने कहा भाई बैठे हो? तो कहा तो खड़ा हो जाओ, तुम बैठ लो। ऐसा स्वभाव है। न सत्य है, न तप है, न दान। लोग धर्म करते भी नहीं और धर्म लगता है हम बहुत बड़े आस्तिक है, पर धर्म केवल व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, प्रतिस्पर्धा ही बची रही, बाकी कुछ नहीं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या समाज में इतनी पाई जाती। इसलिए माताओं, नारद जी बड़े खिन्न मनस्क हैं। नारद जी घूमते फिरते सोचा वृंदावन में भगवान अभी कुछ वर्षों पहले वहां से अपने धाम गए, क्या पता वहां कुछ शांति मिल जाए। जब वृंदावन आए तो मन को शांति तो मिली, पर जब यमुना किनारे एक स्त्री पर नजर पड़ी, वो स्त्री रोई जा रही थी। कई स्त्रियां उसे समझा रही हैं, कोई स्त्रियां उसे पंखा कर रही हैं, कोई आंसू पोंछ रही हैं, पर वो मानती ही नहीं, बार बार रुदन किए जा रही है। उसके अगल बगल में दो वृद्ध पड़े हुए हैं। नारद जी ने सोचा क्या बात है, पूछूं। फिर मन में बड़े कलयुग के लोग हैं, कहीं कहा बोले अपना रास्ता चलो, हमसे क्या पूछ रहे हो। सो नारद जी एक किनारे होकर उनकी बातें सुनने लगे। इतने में उस स्त्री की नजर नारद जी पर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी, उस स्त्री ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे महाराज, आप तो महात्मा है, और महात्मा संत हृदय नवनीत समाना। संत तो सदैव सबका कल्याण चाहता है, क्यों ना आप ही मेरा कल्याण कीजिए। इतना सुनते ही नारद जी गए, पूछा है देवी आप कौन है, ये दो वृद्ध कौन है और ये स्त्रियां कौन है। तब उस स्त्री ने बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में आई हुई हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, माँ आप
पर आप दुखित क्यों हैं? अरे बोले माँ जवान और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने कहा माँ चिंता न करो, मैं इन्हें जगाऊंगा। माँ भक्ति ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतांगता। अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तब नारद ने कहा माँ चिंता न कीजिए, हम आपको अवश्य ठीक कर देंगे। माँ भक्ति ने कहा बोले नारद जी ये सब हो क्यों रहा है? नारद ने कहा माँ ये सब कलयुग की देन है। भक्ति जी ने कहा बोले तो कलयुग की देन तो है, पर एक बात बताइए, जब सब कुछ करनी धरनी कलयुग की है, इतना पापी है ये, तो राजा परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? इतना सुनते ही नारद जी हंसे और हंसते हुए कहा यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। अरे माँ क्या बताऊं आपको, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतारहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना, कलो केशव कीर्तना, कलो केशव कीर्तना। अरे माँ यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल सतयुग में अनेक वर्षों की तपश्चर्या से नहीं मिलता था, अरे माँ कृत युग सब योगी विज्ञानी, योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तराई भव प्राणी, करी है ज्ञान है प्राणी। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करनी पड़ती थी, हाँ? तो जाकर भगवान की छटा के दर्शन हो। पार्वती जी ने देखो कितनी हजार वर्ष तक तपस्या की। सतयुग में तो इतनी तपस्या ध्यान करना पड़ता था। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी, अनेक वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था तो भगवान मिलते थे। फिर त्रेता आया, भगवान ने थोड़ा कम किया, रिजल्ट थोड़ा कम हुआ। फिर त्रेता विविध ज्ञानर कराई, त्रेता विविध ज्ञानर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भवतराई, प्रभु ही समर्पित भवतरणी। आया त्रेता, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता है। तो जाकर भगवान बलि ने देखो कितने यज्ञ किए, पृथु महाराज ने कितने यज्ञ किए, तो जाकर भगवान मिलते थे। हजारों यज्ञ करने पड़ते थे तो भगवान मिलते थे। उसके बाद आया वहां पर भगवान ने रिजल्ट और कम किया। द्वापर में क्या हुआ, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर कर
भगवती वद पूजा नर भवताराई उपाय न दूजा भवतरहि उपाय न दूजा नर भवताराई उपाय न दूजा भवतरहि उपाय न दूजा। अरे द्वापर में पूजा करनी पड़ती थी, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। पूजा करो भगवान मिलेंगे, और पूजा कितनी हजारों वर्षों तक करते रहो तो जाकर भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग तो बड़ा धन्य है, कलयुग का तो कहने क्या है। द्वापर करी रघुपति पद पूजा हनुमति वद पूजा द्वापर करी रघुपति पद पूजा दोबर गरि रघुपति पद पूजा नर भवतरहि उपाय न दूजा भवतरहि उपाय न दूजा नर भवतरहि उपाय न दूजा करि भवतरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमीर सुमीर नर उतारहि पारा सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। अरे कलयुग में अगर प्रेम से भगवान का नाम भी ले लिया तो एक क्षण में वो मिल जाते हैं। कहने क्या है? इसलिए यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत् फलम लभ्यते सम्यक् लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में तो भगवान का कीर्तन करने से गोविंद प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए राजा ने कलयुग को नहीं मारा। ऋषि लोग कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमीर सुमीर नर उतारहि पारा सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा सुमीर सुमीर नर सुमीर सुमीर नर सुमीर सुमीर नर उतारहि पारा। बोले बांके बिहारी लाल की तो इतना कम हो गया है अब तो। फिर भी हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हा? तो कलयुग में तो इतनी साधारण तया भगवान प्राप्त हो जाते हैं। माँ भक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई पर नारद आप कुछ कीजिए मेरे बालकों को जगाने के लिए। माँ भक्ति की बात सुनकर नारद जी ने कहा अवश्य कुछ ना कुछ होगा, आप चिंता ना करें। तब नारद जी महाराज ने बड़ी चिंता में पड़ गए, क्या किया जाए। तो फिर मन में बात आई क्यों ना वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, सब सुना डाला, 17 पुराण सुनाए पर ज्ञान वैराग्य उठे जमाई ले और फिर सो जाए। हम लोग भी कुछ ऐसे ही हैं, जब तक कथा सुनते हैं तब तक जग जाते हैं, भाई अब ऐसा नहीं करना है, थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं, भूल जाते हैं बात। ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। तब नारद जी अत्यंत विचलित हो उठे, भगवान का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई नारद अब तुम सत्कर्म करो। नारद जी महाराज सत्कर्म करने लगे। पर सत्कर्म करें तो करें क्या, बहुत दुनिया में ऋषियों से पूछा पर किसी को पता नहीं चला। नारद जी ने कहा महाराज हे सनकादिक ऋषियों, हम आपके पास आए हैं, अब आप ही कुछ बताइए ये सत्कर्म क्या होता है। इतना सुनते ही हंसते हुए ऋषियों ने कहा नारद जी श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, इसके अलावा कोई सत्कर्म नहीं।
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। यही भागवत की सत्कर्म है। जैसे ही ऋषियों ने इतना सुना, नारद बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, तो महाराज देर किस बात की, कथा हो जाए, हो जाए। क्या कहते हैं आप लोग, हो जाए कथा, हो जाए। नारद जी से कहा, बोले आप कथा करो, अवश्य जग जाएंगे। नारद ने कहा, बोले महाराज हम किसे पकड़ते हुए जाएं कि आप कथा करो, आप ही चलो। पर करें कहाँ? ऋषियों ने बताया हरिद्वार सबसे उत्तम जगह, आनंद वन। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर कथा होनी चाहिए। सब लोग आनंद नाम के तट पर पहुंचे। दिव्य भव्य गंगा जी की बालू का उसमें ही आसन लगा और वृक्षों की छाया में दिव्य कथा होने लगी। जय जयकार हुई। भृगुर वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तदा गातिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्र त्रिजपिप्पलाद। भृगु वशिष्ठ गौतम पर्वत धौम्य नारद बड़े बड़े महामुनि ऋषिवर वहीं पधारे कथा श्रवण हेतु। कथा सुनने लगे, कथा गंगा बहने लगी, ऋषि लोग कथा सुनाने लगे। जय शब्द नमः शब्द, जय जय की ध्वनि होने लगी, नमः नमः की शब्द ध्वनि होने लगी, चारों ओर शंखत ध्वनि होने लगी। आनंद ही आनंद छाया। स्वयं वेद और पुराण भी शरीर धारण कर कर भागवत जी की कथा श्रवण हेतु पधारे। अरे नदियां, पर्वत, देव देवता, देवियां सब लोग विमान में चढ़ चढ़ कर और मानव शरीर धारण कर कथा सुनने आए। तो ऐसी दिव्य कथा गंगा जैसे ही बही, जय जयकार हुई। जैसे ही जयकार लगा, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया आप लोगों को जयकारे की आवाज नहीं आ रही यार, थोड़ा जोर से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही जयकार हुई, इतने में माँ भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हुई और नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथित नामा निमोहर बदते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।